स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त कर रहे हैं। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में पहली बड़ी कामयाबी मिली है। मजदूरों तक पहुंचा लाइफ सपोर्ट सिस्टम। 57 मीटर मलबे में आर पार हुआ है पाइप। 6 इंच मोटा लाइफ सपोर्ट सिस्टम आर पार हो चुका है और आधे घंटे में मजदूरों से बात कर सकते हैं। पाइप के जरिए आसानी से पहुंच सकेगा खाना। मजदूरों को भेजे जाएंगे मोबाइल और चार्जर। मजदूरों को बाहर निकालना टीम का लक्ष्य है। तो ये पहली सफलता जो है इस ऑपरेशन में मिलती हुई नजर आई है। ये शुभ समाचार इस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ आपको दे रहे हैं, क्योंकि 41 जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं। ऐसे में पाइप के जरिए आसानी से अब खाना जो है पहुंचाया जा सकेगा। मोबाइल और चार्जर भी मजदूरों को भेजे जाएंगे। मजदूरों को बाहर निकालना टीम का पहला काम है। तो पाइप के जरिए अब खाना पहुंचाया जा सकेगा, क्योंकि लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो मजदूरों तक पहुंचा है। 57 मीटर मलबे में आर पार पाइप हुआ है। 6 इंच मोटा लाइफ सपोर्ट सिस्टम आर पार हो चुका है। हर आधे घंटे में मजदूरों से अब बात की जा सकती है। पाइप के जरिए आसानी से पहुंच सकेंगे, खाना मजदूरों को पहुंचा सकेंगे। मजदूरों को मोबाइल और चार्जर भी भेजने की बात हो रही है। मजदूरों को बाहर निकालना लक्ष्य सबसे पहले इस वक्त बना हुआ है। तो 9 दिन का ये ऑपरेशन जिंदगी का जो कि लगातार चल रहा है। एक्सक्लूसिव कुछ तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 41 जिंदगियां यहाँ पर फंसी हुई हैं। 9 दिन बीत चुके हैं। रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहा जा रहा है पहुंच चुका है। 57 मीटर मलबे में आर पार पाइप हो चुका है। ये पहली बड़ी खुशखबरी मानकर चला जाए। अब लक्ष्य और आसान एक तरीके से होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहा जा रहा है मोबाइल चार्जर भी पहुंचाए जा सकेंगे, खाना भी पहुंचाया जा सकेगा और हर आधे घंटे में बात भी हो पाएगी। शिल्पा, ये कामयाबी कही जा सकती है। 9 दिन से जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें इस पाइप के थ्रू इंडोस्कोपी एक कैमरा डाला जाएगा और उस साइड में ये भी देखा जाएगा कि जो मजदूरों की सिचुएशन है वो किस कंडीशन में, किस तरह से वहाँ पर वो हैं और उनका जो इमोशनल अटैचमेंट है वो भी देखने को मिलेगा। और जब वो अपनों से बात करेंगे और इसी तरह से ना सिर्फ अभी तक ड्राई फ्रूट्स और जैसे कि चने या दूसरे सामान खाद्य पदार्थ दिए जा रहे थे, अब इस पाइप के जरिए इसी तरह से रोटी सब्जी जैसे खाद्य पदार्थ उनको मिल सकेंगे। एक दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनसे कम्युनिकेशन अभी की जाती है तो वो पाइप के जरिए होती है। अब केवल पाइप के जरिए नहीं बल्कि वो उस फाइबर केबल के जरिए कर सकेंगे, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट और होगा तो इससे आसानी से बातचीत होगी। दर्शकों को टनल भी दिखाते रहते हैं और एक आपको अपडेट भी बताएंगे। अभी ना सिर्फ इतना हुआ है कि उसमें पाइप को जो ड्रिल करके डालने का काम चल रहा था वो चल रहा है। आप अगर टनल में देखेंगे, हमेशा इसी बात को दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ से जो लास्ट लाइट दिखती है वो 200 मीटर का वहीं से पैच शुरू होता है और वहीं से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब जिस तरह से उसमें दरार आई थी, मलबा गिरा, तमाम तरह की चैलेंज, चुनौतियां और यहाँ तक कि जोखिम देखने को मिले और जो वर्कर्स हैं उनके सामने चुनौतियां थी। अब आप इस टनल के एक बार फिर से बाहर नजर डालिए। एक जो आपको इस वक्त तस्वीर दिखाएंगे ये वो पॉइंट है जिससे एस्केप टनल बनाया जाएगा और इससे क्या होगा कि अगर कहीं मलबा आता है तो आसानी से इसमें छिपा जा सकता है, इससे बाहर आ जा सकता है। तो इस तरह के अलग अलग जो पैच हैं उसको कवर करने की कोशिश, यानी कि पैचेस को कवर करने की कोशिश की जा रही है। रामानुज, आप बने हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौट रही हूँ, कुछ और जानकारी भी लेंगे, लेकिन उत्तरकाशी की इस ऑपरेशन से जुड़ी कुछ और जानकारी है वो भी आपको बताते हैं। अभी ये सिर्फ हमारा फूड पाइप गया हुआ है जो लाइफलाइन 2 है। अभी मेन तो हमें लड़कों को बाहर निकालना है ना। तो 900 mm की जो पाइपलाइन है वो हमारा मेन चैलेंज है, उसको पहले करना हमें ज़रूरी है। अभी ये हमारे लिए एक पड़ाव है जिसमें हम लोगों को फूड भेज सकते हैं, उनको मोबाइल्स भेज सकते हैं, चार्जर्स भेज सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहला फूड सर क्या भेजेंगे इस पाइपलाइन के जरिए? हमने डीएम साहब से हेल्प लेकर के लिस्ट बनाई है। डीएम साहब के डॉक्टर साहब ने हमें बताया हुआ है, वही फूड हम बना रहे हैं, प्रिपेयर हो रहा है। उसके लिए एक ट्रे बन रही है, वो मॉडिफिकेशन के लिए ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है एनडीआरएफ के लिए। प्लस मेरे जो फैब्रिकेटर्स हैं वो उसको ऑलरेडी बैठ के बना रहे हैं। उसके लिए हम बोतलें ला रहे हैं कुछ प्लास्टिक की जो कि सिलेंड्रिकल होगी और जिसका मुंह बड़ा होगा, जिससे हम उसमें सामान भर सके। उसमें हम बनाना भेजेंगे, एप्पल के टुकड़े भेजेंगे, हम उसमें दलिया भेजेंगे, खिचड़ी भेजेंगे, ऑल दिस स्टफ, सो उनका पेट खराब ना हो। तो देखिए ये पहला पड़ाव है और इसके बाद अभी काफी चीजें हैं जो कि होना बाकी है, जिसके बाद वो 41 लोग बाहर आ पाएंगे। रामानुज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। रामानुज, खुशखबरी है क्योंकि कुछ बेहतर निकलकर यहाँ पर इस ऑपरेशन से पहली बार 9 दिन में सामने आया है, लेकिन पहला पड़ाव इसे बताया जा रहा है। अभी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं यानी?
शिल्पा, मुश्किलें कम तो नहीं है, चैलेंज बहुत है, जोखिम भी है, चूंकि हर एंगल से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन चलिए रामानुज, रोकना चाहेंगे आपको इस वक्त। वो इतना फुल फोर्स। आप सुबह से शाम तक टनल में होते हैं, वो 25 मीटर जो पाइप डली है मोटी वाली, वो अब जाएगी अंदर। 22 मीटर की जो आप बात कर रहे हैं 900 mm की, बिल्कुल अब उसको हम कोशिश करेंगे अगले कुछ घंटों में हम उसका कार्य स्टार्ट मतलब रेस्क्यू उस पाइप की शुरू करेंगे आप? बिल्कुल, ताकि उससे अभी तो हमने खाली लाइफलाइन एस्टैब्लिश किया है, उससे हम फिर लोगों को निकालने की प्रक्रिया स्टार्ट। थैंक यू। तो देखिए, लोगों को निकालने की प्रक्रिया अब धीरे धीरे स्टार्ट होगी। हालांकि कुछ बेहतर जो है वो सामने जरूर निकल के आया है। रामानुज का एक बार फिर हम रोक कर लेते हैं। रामानुज, आप जानकारी दे रहे थे, बताइएगा जरा। शिल्पा, जिस तरह से आपको पहले टनल की तस्वीर दिखाते हैं, फिर आपके सवाल का जवाब देते हैं। जो आपने पूछा कि आखिर में चुनौतियां और चैलेंज है, चुनौतियां और चैलेंज तो जरूर हैं, लेकिन अब जो ऑपरेशन है वो उस अब मुकाम की तरफ बढ़ रहा है जिसमें अब राहत की खबर, बड़ी खबर आ सकती है। और आप इस टनल को देखते रहिए, आपको एक एक करके बताते भी रहेंगे। चूँकि अभी जो पाइप है वो लाइफ लाइन इसीलिए कही जा रही है, छोटी पाइप, बड़ी पाइप, मोटी पाइप और यहाँ तक कि 900 mm की पाइप, 4 इंच की, 6 इंच की पाइप के तरह तरह की पाइप की बात चल रही है। लेकिन जो लाइफ लाइन की पाइप है वो 6 इंच की है और उसके जरिए ही खाना, फाइबर केबल, इंडोस्कोपी कैमरा ये भेजने का है। दूसरा अपडेट इसमें यह है कि डीआरडीओ की तरफ से एक 20 किलो का, दूसरा 50 किलो का एक रोबोट भी आया है। रोबोट वहां तक जा सकता है जहां तक वर्कर नहीं पहुंच सकते, चूंकि मलबा गिर रहा है और मलबे के उस वाले इलाके में जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी विचार किया जा रहा है। ये इस वक्त की इसे कहें बड़ी खबर है, चूँकि इसमें डीआरडीओ भी लगा है। इसी तरह से जो जियोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से ये रॉक है, रॉक की साइज क्या हो सकती है, रॉक कितना हार्ड, कितना सॉफ्ट हो सकता है, उसकी जानकारी मिल रही है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ड्रिल के लिए तैयारी चल रही है, जिसमें एक साइड से आरबीएनएल, दूसरी साइड से एसजीबीएनएल वो लगातार काम कर रहा है। और इसमें आपको ये भी बताएं कि ना सिर्फ ये इसी साइड से काम हो रहा है, इसका जो एग्जिट गेट यहाँ से कहें वो बड़कोट की साइड में है, उस साइड से ओएनजीसी काम कर रही है। तो ये जो बिल्कुल, यानी कि रामानुज दोनों तरफ से काम हो रहा है ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, क्योंकि 9 दिन कम नहीं होते, काफी दिन होते। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब